मॉर्निंग क्लास हम आपको बायो में पढ़ा रहे थे। बायोलॉजी में हमने आपको एनिमल हार्मोन के बारे में बता दिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत पैराथायराइड, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, ये सारी चीज़ें आई थी। अब प्लांट हार्मोन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पादप हार्मोन, ठीक है। जिस तरीके से जंतुओं में जो निकलने वाला सेक्रेट होने वाला हार्मोन होता है वो जंतु हार्मोन के अंतर्गत आता था, इसी तरीके से जो हमारे प्लांट, चाहे जो भी प्लांट हो, ठीक है, सभी प्लांट में क्या है, हार्मोन सेक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लांट हार्मोन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और जो हार्मोन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जंतुओं में जो थे वो क्या करते थे, किसी में ग्रो करने के लिए, किसी की वृद्धि, किसी का नियंत्रण करने में, इसी तरीके से जो प्लांट हार्मोन है उसमें भी यही चीज़ होती है, ठीक है। मीन्स कहने की बात हमारी ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी हार्मोन की बात करें, जैसे ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन जो हार्मोन एक है वो क्या करता है, वृद्धि बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। किसी भी प्लांट को बड़ा करने में बहुत ही सहायक होता है, ठीक है। कुछ ऐसे हार्मोन भी होते हैं कि अनावश्यक चीज़ें अगर प्लांट में हो जा रही है, जैसे कि पत्तियों को अलग कर देना, बेकार पत्तियां अलग कर देना, तो उसमें भी हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो क्या करते हैं, अपना अपना विशेष काम करते हैं, ठीक है। तो पादप हार्मोन क्या होता है, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन पादप हार्मोन की श्रेणी में आते हैं, कहलाते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन को कई भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हमारा कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑक्सिन, सेकेंड हमारा जो होता है वो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है साइटोकाइनिन, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। ये भी क्या है, एक अम्ल है, लेकिन ये भी क्या है, एक हार्मोन की ही भांति काम करता है, ठीक है। एब्सिसिक, एब्सिसिक। और हमारा जो पांचवा नंबर है और आखिरी नंबर है उसको हम कहते हैं एथिलीन, ठीक है, या एथाइलीन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एथाइलीन या एथिलीन, ठीक है। ये भी क्या है, एथिलीन। जैसे एथिलीन हार्मोन के बारे में आपने सुना होगा कि एथिलीन जो हार्मोन है वो क्या है, फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। मीन्स अगर पक ना रहे हो फल, ठीक है, फल अगर पक ना रहे हो तो एथिलीन हार्मोन का अगर हम छिड़काव करते हैं तो बहुत तेजी से वो क्या करते हैं, पकने लगते हैं फल जो होते हैं, ठीक है। अब ये 5 प्रकार के कुल जो होते हैं हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ऑक्सिन की अगर हम बात करें, ऑक्सिन के बारे में बात करें तो ऑक्सिन क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। ये क्या है, एक वृद्धिवर्धक हार्मोन इसको कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सिन जो होता है, ठीक है, वो अगर किसी भी कारणवश होता है, आप लोग ने भी देखा होगा कि प्लांट कुछ होते हैं कि अगर प्लांट को लगा दिया जाए या बीज को लगा दिया जाए तो बीज जो होते हैं हो सकता है महीना 2 महीने बाद भी एक प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी तरीके से अगर हम एक प्लांट को लगाते हैं या प्लांट ग्रो थोड़ा किया और उसके बाद उसकी वृद्धि रुक गई, ठीक है, तो वृद्धि रुक जाने के कारण भी हार्मोन ही होता है, ठीक है। किसी कारणवश जो हार्मोन है वो सेक्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और सेक्रेट ना होने के कारण हार्मोन क्या करता है, वो जहाँ पास पौधे की लंबाई जितनी है बस उतनी बनी रहती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो अगर हम इस ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दें, ऑक्सिन हार्मोन को अगर हम डाल दें तो उसकी जो वृद्धि है वो फिर से होने लगेगी, मीन्स वृद्धि बढ़ने लगती है,
ठीक है। तो ये ऑक्सिन के बारे में है। ये क्या है, जो प्ररोह तंत्र होता है हमारा, प्ररोह मीन्स जो तने का जो शाखाएं होती है ऊपर निकली हुई होती है, वही क्या कहलाता है, प्ररोह कहलाता है। प्ररोह के अग्र भाग पर संश्लेषित होता है, सिंथेसाइज होता है वहाँ पास, ठीक है। यह कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। जो कोशिकाओं की वृद्धि होती है वहाँ भी बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। हमने बताया कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, पौधों की लंबाई को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। वही ऑक्सिन काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब पादप पर एक ओर प्रकाश आ रहा हो, ठीक है, तब मीन्स क्या है, कभी कभी ऐसा देखा होगा जैसे सूरजमुखी आपने देखा, ठीक है, उसमें क्या होता है, जिस तरफ सूरज की किरणें होती हैं उसी तरफ वो फूल जो है उसी की तरीके से मुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो छिड़काव होता है करने पे क्या होता है, जो सूरज की जो किरणें होती हैं उसके माध्यम से या उसी के टाइप से वो चलता है। और जब ये ऑक्सीजन का छिड़काव किसी भी पौधे पर हम कर देते हैं जिसकी वृद्धि नहीं हो रही होती है, ठीक है, तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या होती है, जो ग्रोथ होती है, ठीक है, इस लंबाई में धीरे धीरे वो वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है या लंबाई में वो बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसमें क्या है, ये क्या है, प्ररोह की ओर प्रकाश की साइड से, मीन्स प्ररोह क्या है, हमने बताया कि अगर एक प्लांट इस तरीके से है तो ये एरिया जो है इस तरीके से एरिया पाया जाता है, वही कहलाता है प्ररोह। और ये क्या है, धीरे धीरे ये ग्रो करने लगता है, और जैसे जैसे ग्रो करने लगेगा, ऊपर बढ़ने लगेगा, उस तरीके से वो क्या है, उसकी लंबाई में भी धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन काम करता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कौन कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो प्रभावी होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रभाव जो होता है वो कौन कौन सा होता है, ऑक्सीजन के प्रभाव, ठीक है। अब इफेक्ट क्या क्या उसमें पड़ जाता है जिसके कारण ये किसी दूसरे हार्मोन से अलग है। ऑक्सीजन से कोशिका का दीर्घन होता है, ठीक है, जिससे तने की वृद्धि होती है और जो फल होता है उसके आकार में भी वृद्धि होती है, ठीक है। मीन्स क्या है, पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये फलों के दीर्घन में सहायक है, ठीक है। फलों के दीर्घन में ये सहायक होते हैं। दीर्घन का मतलब क्या है, फलों, अगर फल छोटा है, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही पेड़ में फल लगे हैं लेकिन कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इस तरीके से होते हैं, एक साइज के नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होती है, किसी कारणवश वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। तो वृद्धि रुकने का कारण ही ऑक्सीजन का ना होना है, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर दें, ठीक, तो क्या होगा, जो फल है वो जितने उसके साइज चाहिए, जैसे इतना बड़ा आम होता है उतना बड़ा अगर चाहिए तो बस उतनी साइज रहेगा, उससे छोटा नहीं होगा, ठीक है, अगर हम इस हार्मोन का छिड़काव कर दें। साथ ही साथ इसमें क्या होती है, जो वृद्धि होती है पौधे की तने की जो लंबाई में वृद्धि होती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है, अधिकांश पौधे में शीर्ष कलिकाएं की उपस्थिति पास कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। मीन्स क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, पेड़ होता है उसमें क्या होती है, कलिकाएं निकलती हैं। कलिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, कलिकाएं क्या होती है, बर्ड्स, कलियां जिसे बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि कली खिली लेकिन वो फूल नहीं बनती, वो वहीं पास से कट के गिर जाती है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, जिसके कारण वो कली जो है फूल बनने के पहले ही गिर जाती है, ठीक है। तो कलिकाओं की वृद्धि करने में भी ये ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। तो कलिकाओं की वृद्धि में भी, कलिकाओं की वृद्धि भी करता है, ठीक है, और उसको पुष्पन क्रिया को भी प्रेरित करता है, मीन्स पुष्प लगने की क्रिया को भी प्रेरित करने का काम करता है कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट, जैसे कि अगर हमने गुलाब का पेड़ देखा, गुलाब की डंगाल अगर हम लगा दें, उसकी कली होता है ना, एक डंगाल अगर दी हुई है उसकी अगर हम लोग टाइप इसको कट कर लें
और उसको गाड़ दें तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे गुड़हल है या गुलाब है, इसी तरीके से प्लांट ग्रो होते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें भी यही होता है कि इसको हम लगा तो देते हैं लेकिन वो नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे वो सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक। तो अगर इसमें हम ऑक्सिन का लेप लगा दें, इसी हार्मोन का लेप लगा दें और उसके बाद अगर हम इस जंगाल को लगाएं तो वो क्या होगा, एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, कायिक प्रवर्धन का भी उदाहरण होता है ना। कायिक जनन हमने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर कलम है तो कलम में क्या है, ऑक्सिन को अगर हम लपेट दें, मीन्स हार्मोन को अगर हम चिपका के उसको फिर से गाड़ दें तो एक नए पौधे को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑक्सिन अनिषेक फलन को प्रेरित करने और बीज रहित फलों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। क्या होते हैं, बीज रहित फल का निर्माण करते हैं, बीज रहित फल, ठीक है। बीज रहित फल का निर्माण कैसे करते हैं, अब क्या है, जैसे बहुत सारे हमने देखे होंगे, जैसे केला है, संतरा है, संतरे में देखिए बीज होता है, लेकिन क्या हम संतरे के बीज को बो दें और उससे एक नया पौधा निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। केले में तो दिखाई नहीं देता है, होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि वो एक नए प्लांट को ग्रो कर सके, ठीक है। तो उसका क्या करते हैं, उसको हम प्रिजर्व रखते हैं, करते हैं और उसके बाद उसको जब बोते हैं तो एक नए प्लांट ग्रो करने लगता है, ठीक। तो इससे ऑक्सिन के छिड़काव से हम बीज रहित फल भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बीज रहित फल का मतलब क्या है, जिसमें बीज ना हो या तो बीज पाए भी जाए लेकिन वो किसी भी लायक नहीं होते, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद अनिषेक फलन एक होता है। अनिषेक फलन का मतलब क्या है, वही बीज रहित फल जो होते हैं वही अनिषेक फलन की श्रेणी में आते हैं, जिसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं या पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो बीज रहित फल प्राप्त करना, किसी भी प्लांट से बीज रहित फल प्राप्त करना पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक फलन कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ऑक्सिन के प्रभाव थे। उपयोग हमने आपको बताया दिए कि वृद्धि करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये देता है, ठीक है। और क्या करता है, ये क्या है, हाँ एक और पॉइंट है कि ये क्या करता है, जो खरपतवार होती है, खरपतवार का मतलब क्या होता है, खरपतवार को नष्ट करने में भी सहायक है, ठीक है। ये खरपतवार को नष्ट करता है। अब खरपतवार होता क्या है, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने फसल बोई, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो, कोई भी चीज़ हो, उसके बाद हमने उसको काटा, ठीक है। कट करने के बाद बहुत सारे ऐसे अनवांटेड चीज़ें होती हैं, वेस्ट मटेरियल होता है जो उसी खेत में पूरा पड़ा हुआ रहता है ना, ठीक है। और कुछ निकली हुई होती है ज़मीन में ही, इस तरीके से निकली हुई चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें खरपतवार में आती हैं, जिनको क्या करें, समय से अगर उसको हम नष्ट ना करें तो नेक्स्ट जो फसल हम बोएंगे तो वो भी अच्छी नहीं उगेगी। तो खरपतवार को नष्ट करने में भी ऑक्सिन जो हार्मोन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन के बारे में हमने बताया कि क्या क्या चीज़ करता है, इसके बारे में हमने बताया, ठीक है। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो जिब्रेलिन साइटोकाइनिन के बारे में होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, हैव अ गुड डे।